साई की बात। बच्चे, धैर्य रख। ये तेरी परीक्षा की घड़ी है, इससे घबरा मत। इस परीक्षा में तुम्हें बहुत आगे जाना है। इस परीक्षा में तुम्हें हार नहीं माननी। इस परीक्षा में तुम्हें जीत हासिल करनी है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मेरी कृपा तेरे साथ है। ऐसा तो नहीं ना कि मैंने तुझे अकेला इस परीक्षा में झोंक दिया हो। नहीं ना, मैं तेरे साथ हूँ और रहूँगा। तो बिल्कुल चिंता मत कर। ये समझ ले कि ये तेरी आखिरी परीक्षा है। इसके बाद में तेरे ज़िंदगी में परीक्षाएं ऐसी नहीं आएंगी। आएंगी लेकिन छोटी मोटी आएंगी, जिसका सामना तुम बहुत आसानी से कर लोगे। तुम जानते हो इतनी बड़ी परीक्षा तुम्हारे जीवन में क्यों आई है? क्योंकि तुम्हें मैं मजबूत, अंदर से इतना मजबूत, इतना हिम्मत वाला बनाना चाहता हूँ ना, कि आगे जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, कोई आंधी हो, कोई तूफान हो, कुछ भी हो, तुम्हें कभी कोई हिला ना पाए, तुम्हें कभी कोई डगमगा ना पाए। तुम्हारा विश्वास इतना दृढ़ हो जाए ना अपने बाबा पर कि तुम कभी भी हिलो ना, कभी डगमगाओ ना। तो मैं तुम्हारी ये परीक्षा सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि इससे निकल करना तुम्हें बहुत कुछ सुंदर देना है मुझे, बहुत कुछ जो मैंने तुम्हारे लिए सोच रखा है। मैं इतने दिनों से शांत बैठा हूँ ना, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं देना चाहता था, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे जीवन पर ही कुछ ना कुछ काम कर रहा था। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए था। तुम जानते हो ना, ये जीवन है और इस जीवन में हर एक चीज़ को सही करना पड़ता है, चीज़ों को सही तरीके से लगाना पड़ता है। क्योंकि तुम्हारे जीवन में ना बहुत उथल पुथल थी, तुम्हारी किस्मत में बहुत सारी खराबियां थी तुम्हारे कर्मों की वजह से। पहले मुझे तुम्हारे अशुभ कर्मों को मिटाना था, नष्ट करना था, उसके बाद सब कुछ सही तरीके से लगाना था। इसलिए मैं व्यस्त था। तुम्हें लग रहा था ना कि बाबा आप जवाब क्यों नहीं दे रहे, मैं इसलिए तुम्हें जवाब नहीं दे रहा था। मैं खामोश नहीं था, मैं काम कर रहा था तुम्हारे लिए। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि कर्मशील बनो, काम करने वाले बनो। इंसान को ना दूसरा इंसान सिर्फ और सिर्फ उसके काम से प्यारा होता है, उसके गुण से प्यारा होता है, शक्ल सूरत से नहीं मेरे बच्चे। क्योंकि शक्ल सूरत तो सिर्फ कुछ महीनों कुछ सालों की होगी, लेकिन कर्म इंसान के तुम्हें बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तुम्हारा गुण बहुत आगे तक लेके जाएगा तुम्हें। तो इंसान की ना शक्ल सूरत से नहीं, उसके गुणों से, उसके कर्म से प्यार करो और कर्मशील बनो मेरे बच्चे। तुम जिन चीज़ों की बात करते हो ना, लेने की, गाड़ी और ये सब चीज़ें लेने की बात करते हो ना, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तुम्हारे बाबा के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे बच्चे। शायद तुम इंसान हो और इंसान होने के नाते तुम्हें पैसों की बहुत दिक्कत है, परेशानियां हैं, तो तुम्हें सोचना पड़ता है। मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं। मैं जब चाहूँ ना तो तुम्हें गाड़ी दिलवा सकता हूँ, जब चाहूँ। लेकिन अगर मैं तुम्हें फटाफट सब कुछ जल्दी ही हाथों में दे दूंगा ना, तो तुम आगे बढ़ना भूल जाओगे, मेहनत करना भूल जाओगे, आलस में आ जाओगे। हाँ, मानता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो, लेकिन भरोसे के साथ साथ तुम्हारी मेहनत भी बहुत ज़रूरी है ना। देखो, इस जीवन में तुम मेहनत करने आए हो, इस दुनिया में तुम मेहनत करने आए हो, अपने कर्म बनाने आए हो। तुम्हारी मेहनत से ही तुम्हारे कर्म बनेंगे, तुम्हारी सेवाओं से ही तुम्हारे कर्म बनेंगे। समझो इस बात को। और तुम्हारे मन में हाल ही में कुछ लालच उत्पन्न हुआ था ना, उसको तुमने खुद ही अपने अंदर से मिटाया। ये बहुत अच्छा काम किया तुमने, क्योंकि तुम अंदर ही अंदर समझ गए थे, जान गए थे कि जो तुम कर रहे हो, जो तुम्हारे मन में विचार आ रहा है, ये गलत है और इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। और ये सोचकर तुम पीछे हट गए। तुम्हें ना रोशनी दिखाई दे गई, तुम अंधेरे में थे, तुम ना अलग चीज में जा रहे थे, नकारात्मक चीजों में जा रहे थे, लेकिन जाते जाते रुक गए। तुम्हें मेरा नाम याद आ गया। और सुनो, तुम्हें मेरे जिस मंत्र पर भरोसा है ना, उस मंत्र पर भरोसा रखा करो और दिल से रखो, विश्वास से रखो, और उस मंत्र को जितना हो सके अपने मुख से बोला करो। कभी अंदर ही अंदर बोलो, कभी जोर से बोलो, कैसे भी बोलो। अगर ध्वनि से बोलोगे तो तुम्हारे पूरे घर में वो आवाज़ गूंजेगी, तुम्हारे घर की नकारात्मकता दूर होगी। और अगर मन में बोलोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारे अंदर के रोग खत्म हो जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि कई लोग बहुत पराए हैं, लेकिन पराए होकर भी तुम्हारे वो अपने हैं। उनसे प्यार करना, उनके बारे में चिंता करना कोई बुरी बात नहीं मेरे बच्चे, कोई बुरी बात नहीं है। इस दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता है इंसानियत का, सबसे बड़ा रिश्ता है प्रेम का। जहाँ प्रेम है ना, वहाँ खून के रिश्ते मायने नहीं रखते मेरे बच्चे, मन के रिश्ते मायने रखते हैं, दिल के रिश्ते मायने रखते हैं। जो तुम सबसे बनाते हो ना, वो रिश्ते मायने रखते हैं। लेकिन एक बात और मेरे बच्चे,
तुम जिससे मन और अपना दिल जोड़ते हो ना, वो शख्स सामने वाला देख लिया करो कि वो सच में मतलब तुम्हारे प्यार के काबिल है या नहीं है। कहीं वो तुम्हें धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं वो तुम्हारा फ़ायदा तो नहीं उठा रहा। इस बात पर भी गौर कर लिया करो, परख लिया करो। कभी कभी रिश्तों में परखना भी बहुत ज़रूरी होता है कि जिस पर तुम अंधविश्वास करते जा रहे हो, क्या वो इंसान उस विश्वास के लायक है। एक बार देख लिया करो। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जब वो मुझे खाना परोसते हैं ना, जब वो मेरे आगे खाना रखते हैं, तो पानी रखना कभी कभी भूल जाते हैं। कभी कभी तो रख देते हैं और कभी कभी भूल जाते हैं। हालांकि मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ कि अब तुम्हें याद आएगा, अब तुम्हें याद आएगा। जब तुम पानी पीते हो ना, तब जाकर तुम्हें याद आता है कि अरे बाबा को तो मैंने पानी दिया नहीं। और फिर तुम भागे भागे मेरे पास आते हो, मुझे पानी पिलाकर जाते हो। मेरा गला सूख जाता है मेरे बच्चे। तुम जानते हो ना कि मौसम में परिवर्तन हो रहा है, जानते हो ना। तो अब गर्मी बढ़ती जा रही है, इस कारण ना मुझे बहुत प्यास लगती है। तो तुम ना एक काम किया करो, सुबह मेरे पास एक ग्लास भरकर पानी रख दिया करो, जो पूरा दिन मेरे पास रहने दिया करो। इससे क्या होगा ना, तुम्हें बार बार उठने करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उस जल को रात के समय तुम पी लिया करो। तुम उसमें उदी डालकर ना, मेरे 11 वचन पढ़कर तुम उस जल को रोज़ पिया करो। फिर देखना तुम्हारे अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं ना, जितनी बीमारियां हैं, जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो कुछ भी है ना तुम्हारे अंदर, वो सब निकल कर बाहर आ जाएगा। सब कुछ बाहर आ जाएगा। देख लेना, अगर तुम उस जल के साथ मेरा उदी लोगे ना, तो देख लेना कि तुम्हें कितना फ़र्क दिखाई देगा। और तुम्हारे घर में ना मेरे बच्चे, किसी की गंदी नज़र है। कोई ना नहीं चाहता कि तुम्हारा घर आबाद हो, कोई नहीं चाहता कि तुम्हारे घर में बढ़ोतरी हो, कोई नहीं चाहता कि तुम्हारे घर में सब कुछ सुख शांति रहे। वो ना कुछ ना कुछ करवाता रहता है, कुछ टूना टोटका, ये सब चीज़ें मेरे बच्चे। इन सब चीज़ों पर मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन मेरे कुछ बच्चे हैं जो विश्वास करते हैं। और ये बात सही भी है कि अगर इस दुनिया में ईश्वर है ना, तो शैतान भी है मेरे बच्चे। क्योंकि जब चीज़ें इंसान के साथ होती हैं ना, तब उसे मालूम पड़ता है कि हाँ, कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। तो उसका एक ही इलाज है मेरे बच्चे, इधर उधर ढोंगियों के पास में भागने से अलावा तुम मेरी उदी जल का इस्तेमाल कर कर, या मेरा इस्तेमाल कर कर पूरे घर में मुझे घुमाओ, 11 वचन पढ़ो और उदी जल को छिड़को, चारों तरफ छिड़को। फिर देखो वो सब चीज़ें तुम्हारे घर से कैसे दूर भागती हैं, तुम देख लेना। और मेरी कुछ बच्चियाँ गर्भवती हैं, तो वो अपना पूरा पूरा ध्यान रखा करें। सोच समझकर खाना पीना खाया करे, आलतू फालतू की चीज़ें बिल्कुल ना खाया करे जो उन्हें खाने से मना है। वो कभी कभी बहुत सारे चावल खाती हैं, उन्हें चावल का बहुत शौक है। लेकिन अगर तुम्हें चावल की मनाही है ना, तो अगर तुम कुछ महीने चावल नहीं खाओगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है मेरे बच्चे। थोड़े थोड़े खाओ, अगर नहीं छोड़ पा रहे हो तो थोड़े थोड़े खाओ। अगर तुम्हें मना है, अगर तुम्हें बोला है खाने हैं, तो फिर खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और सुनो, कुछ चीज़ें तुम्हें बहुत धुंधली धुंधली से दिखाई दे रही है ना, साफ साफ नजर नहीं आ रही। कुछ चीजें, कुछ सच्चाई ऐसी है जो तुम देखना तो चाह रहे हो, लेकिन देख नहीं पा रहे हो। लेकिन तुम चिंता मत करना, एक के साथ एक मैं कड़ी जुड़वाता जाऊंगा और सच तुम्हारे सामने लाता जाऊंगा। सारा सब कुछ तुम्हारे सामने आ जाएगा, सब कुछ तुम देख लेना। और सुनो, जो काम तुमने अधूरे छोड़े हैं ना, उन कामों को पूरा करो। कामों को अधूरा नहीं छोड़ते मेरे बच्चे। तुम क्या करते हो, पहले एक काम करते हो, उसे अधूरा छोड़कर फिर दूसरे काम में लग जाते हो। ऐसे मत किया करो। पहले एक काम को सही तरीके से उसे पूरा करो, उसके बाद में दूसरे काम को हाथ लगाया करो। इससे ना तुम्हारे सारे काम होते चले जाएंगे। नहीं तो ना वो काम होगा, ना ये काम होगा, फिर तुम परेशान हो जाओगे। और मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम ना पहले से ज़्यादा बहुत समझदार हो गए हो। पहले तुम्हारे अंदर ना बहुत बचपना था, लेकिन जिम्मेदारियों ने तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया। जिम्मेदारियाँ तुम्हें ना बहुत छोटे से, बचपन से ही तुम्हारे ऊपर आ गई, और तब से तुम इतना संभल गए हो ना कि तुम्हें ना अब दुनियादारी से, दिखावे से ना कोई मतलब नहीं। तुम बस अपना जीवन जीते हो मेरे साथ, मेरा नाम जाप कर कर। यही बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।